हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, वैसे तो एसबीआई की बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है, बट आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान और इसका एनएवी है दोस्तों 408.79 रुपये। ठीक है, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी एक यूनिट का प्राइस है वो 408 रुपये है। ठीक है, चलिए इसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न आप लोग देख सकते हैं, लास्ट एक मंथ का रिटर्न नेगेटिव में है 1% दोस्तों। चूंकि अभी नेगेटिव इसलिए चल रहा है, मार्केट में लगभग अभी थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हुआ है और देख लीजिए म्यूचुअल फंड में भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही स्टॉक में इसका नेगेटिव परफॉर्मेंस देगा उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी उतार चढ़ाव होता है जैसे स्टॉक में होगा। ठीक है, और इसका लास्ट 6 मंथ का रिटर्न आप लोग देख सकते हैं 0.26% का है। और आप लोग को बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग मार्केट हाई पर खरीदते हैं और लो जैसे मार्केट मारता है दोस्तों तो आपको नुकसान होगा, बट जब जब मार्केट में करेक्शन आता है दोस्तों तब आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं गिरावट में अगर जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट जैसे ऊपर भागता है तो आपको प्रॉफिट तुरंत देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसका लास्ट 1 सालों का रिटर्न जो इस म्यूचुअल फंड ने दिया है लास्ट 1 साल में वो 20% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और लास्ट 3 सालों का रिटर्न इसका है 24% का और लास्ट 5 सालों का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं 30% का है दोस्तों। अगर आप लोग 5 साल पहले लगाए होते इस म्यूचुअल फंड में तो 30% का आप लोग अभी रिटर्न पा चुके होते। ठीक है, जो कि एफडी इतना नहीं देता, हर साल 30% दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और आप लोग शेयर मार्केट में जैसे आप लोग इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म विजन रखिए। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। और अभी आप लोग को बहुत अच्छे मौका मिला है। मौका किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हुआ दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग कि कैसे मार्केट ऑल टाइम सितंबर में हाई लगाया था और मार्केट तब से जो है उतार चढ़ाव में और करेक्शन ज़्यादा दे रहा है। इसलिए आप लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं और लगभग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे इसका और बारे में डिटेल जानकारी देख लेते हैं, इसका की मटेरियल्स देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो जो है गाइस वो कितना है तो 0.57% का। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं वो फंड मैनेजर का खर्चा होता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और इसका लॉक इन पीरियड नो है। म्यूचुअल फंड की खास बात होती है कि इसमें नो लॉक इन पीरियड है, 0 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, टाइम यानी जब चाहे तब आप लोग पैसा इसमें लगा सकते हैं, जब मन करे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जिट लोड 1% का है। एग्जिट लोड का भी ध्यान आपको रखना है। एग्जिट लोड 1% क्या होता है तो आप अगर मान लीजिए आप लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, आज इन्वेस्ट करते हैं और आपको 1 साल भी नहीं हुआ है उस अमाउंट को इन्वेस्टेड किए हुए और आप लोग मान लीजिए 9 महीना 8 महीना में ही उस इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉल कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं, तो उसमें से 1% का आपको एग्जिट चार्ज देने होंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिएगा गाइस विजन रखिए लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और एसआईपी होती है म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आगे इसमें जो है म्यूचुअल फंड में 3 तरह की इन्वेस्टिंग होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। एक होता है एसआईपी के माध्यम से और दूसरा है यहाँ पे लमसम के माध्यम से। एसआईपी क्या होता है तो एसआईपी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ईबी अलॉटमेंट इसमें अलाउड है। अगर आप लोग हर महीने कुछ पैसा मान लीजिए कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 1000, 2000, 3000, तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जाके एक बार आप लोग देख सकते हैं। बट आज हम इस म्यूचुअल फंड में लमसम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको लमसम क्या होता है, जैसे आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक में जैसे आप लोग को 2 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करना है, बैंक में फिक्स करना है, तो उसी तरह इस म्यूचुअल फंड में जो है मैक्सिमम यानी मिनिमम अमाउंट आप लोग 5000 रुपये से लमसम कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं नो लिमिट है। ठीक है, और इसका बेंचमार्क आप लोग देख सकते हैं BSE 500 TRI है। ठीक है, इसका बेंचमार्क आप लोग देख सकते हैं
आगे चलिए इसके बारे में और जानकारी, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड है, आगे देख सकते हैं, जैसे SBI कोटरा है, उसके बाद कोटक इंडिया इक्विटी कोटरा फंड है। इतना मतलब जितना SBI कोटरा ने दिया है उतना इस तीनों म्यूचुअल फंड ने दिया है, ठीक है, आगे देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो है करेंट होल्डिंग इसका बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। होल्डिंग्स की बात करें तो क्या होते हैं, जैसे ये फंड मैनेजर हम लोग मान लीजिए पैसा दे देते हैं फंड मैनेजर को, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जो AMC के फंड मैनेजर होते हैं दोस्तों वो टोटल हम लोग का होल्डिंग्स जो है कंपनी में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स जैसे आप लोग देख सकते हैं HDFC बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया, गेल इंडिया हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद ITC टाटा स्टील वायरफॉल ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी तरह जो है दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में हमारे पैसे को फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, और कितना % कर रहा है इधर सब दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एक एक करके बहुत अच्छे से जानकारी लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठते होंगे कि मान लीजिए हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं हमारे पैसे जीरो तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे पैसे बिल्कुल जीरो नहीं होंगे म्यूचुअल फंड में। हाँ, कम समय में उतार चढ़ाव यानी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा दोस्तों, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पैसे को जीरो होने के लिए ये जितने दिग्गज कंपनी दोस्तों इंडिया के, ये सबको जो है बर्बाद होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तब हमारे पैसे जाके कहीं ना कहीं जीरो होगा। लेकिन इस सब कंपनी जो है कभी नहीं बंद होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। इसका फंड मैनेजर है, यहाँ पे देख सकते हैं फंड मैनेजर, जो पहला फंड मैनेजर है यहाँ पे दिनेश बालाचंद्रन, जो कि इसका एक्सपीरियंस जो मार्केट का है लगभग 11 साल से मार्केट का एक्सपीरियंस है, और कितना AUM जो है ये मैनेज करते हैं देख सकते हैं आप लोग। और दूसरा यहाँ पे नाम क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा फंड मैनेजर का नाम क्या है दोस्तों, प्रदीप केशवन, ठीक है, प्रदीप केशवन है। इसका जो है 18 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, और ये इतना AUM यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देख लेते हैं, आगे क्या क्या दिया है इस म्यूचुअल फंड की थोड़ा जानकारी यहाँ। चलिए देखते हैं इसका फंड मैनेजर तो नाम देख लिए, और AUM कितना है इसका भी सब कुछ देख लिए, ठीक है। टोटल AUM, यहाँ पे थोड़ा AUM देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नंबर ऑफ स्कीम, इस म्यूचुअल फंड की जो टोटल 107 स्कीम है, और इसका टोटल AUM 7,71,916 करोड़ है, जो कि बहुत अच्छा AUM है इसका दोस्तों, जो कि इतना अंडर AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, इतना जो है पैसा इसमें कारोबार हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग मेन मुद्दा SIP कैलकुलेटर में आ गए दोस्तों। कोई भी SIP कैलकुलेटर आप लोग खोल सकते हैं, और इसमें हम बता रहे थे कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लमसम अमाउंट में सिर्फ कितना बोले हैं, 75,000 रुपये, ठीक है। 75,000 आपको लगा के छोड़ देना दोस्तों। और इस म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न दिया वो लगभग 20-30% का दिया, बट हम लोग मान के चलेंगे आने वाले समय में अगर हमको 19% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 19% रिटर्न ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हाँ 19% हो गया। अगर हम लोग 75,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 10 साल तक छोड़ दिए दोस्तों, जैसे आप लोग FD में छोड़ देते हैं, और इस पर हमें अगर 19% का भी आने वाले समय में रिटर्न मिल जाता है, तो देख सकते हैं जो 75,000 पे रिटर्न मिला वो 3,52,101 रुपये, और टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे 10 साल में, तो 4,27,101 रुपये हो जाता है। अगर इसी अमाउंट को हम लोग 20 साल तक छोड़ देते हैं गाइस, तो देख सकते हैं 75,000 की वैल्यू जो हो जाता है इस पर रिटर्न, वो 23,57,207 रुपये हो जाता है। और टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे दोनों को ऐड करके 24,32,207 रुपये। अब इसी अमाउंट को छोड़ देते हैं और 8 साल के लिए, तो देख सकते हैं जैसे आप लोग थंबनेल में देख के क्लिक किए हैं, तो 75,000 इन्वेस्ट कर दिए और कम से कम 28 साल तक इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, तो इस पर रिटर्न कितना मिल गया 97,05,841 रुपये। टोटल वैल्यू कितना हो जाएंगे, तो देख सकते हैं 97,80,841 रुपये।
और आगे मार्केट जैसे होता है दोस्तों, इसमें उतार चढ़ाव यानी कि कम बेसी आपका कैलकुलेशन में हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड में। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आपका एज अभी मान लीजिए 20 साल 25 साल है, तो आप लोग आने वाले आपका जब उम्र 50 साल हो जाएंगे तो आपके लिए फाइनेंस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छे पैसे इन्वेस्टेड रह जाता है, तो आप उससे निकाल के बहुत अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर 30 साल तक इन्वेस्ट कर देते हैं तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा आप अचीव कर लेते हैं, वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ कमेंट करना हो तो कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड होते रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।